अंडरग्राउंड गोल्डन ट्रैक्टर वेल रिस्टोरेशन। रामपुर नाम के गांव में बिल्ला नाम का एक चोर रहता है। एक बार वो किसी दूसरे गांव से एक सुनहरा ट्रैक्टर चोरी करके आता है, पर उस चोरी की खबर उस गांव के लोगों को पता ही चल जाती है। इसलिए वो गांव के लोग बिल्ला के पीछे भागने लगते हैं। तब बिल्ला सोचता है, अरे ये लोग भी ना, पता नहीं इन्हें कैसे खबर लग गई, अब तो यहाँ से कहीं दूर भागना पड़ेगा। ऐसा सोचकर बिल्ला बहुत ही तेजी से सुनहरा ट्रैक्टर चलाता है और जल्दी से गांव के बाहर निकल आता है। लेकिन तब भी गांव के लोग उसका पीछा कर ही रहे थे। तभी भागते भागते एक जगह पर सुनहरा ट्रैक्टर बंद हो जाता है। तब बिल्ला सोचता है, अरे इस सुनहरे ट्रैक्टर को अभी बंद होना था, इस तरह से तो मैं लोगों के हाथ लग जाऊंगा। मुझे जल्दी से इस ट्रैक्टर को कहीं ठिकाने लगाना होगा, बाद में वक्त मिलेगा तब लेकर जाऊंगा। बिल्ला इस तरह से सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर पास के एक कुएं पर पड़ती है। तब बिना कुछ सोचे बिल्ला उस सुनहरे ट्रैक्टर को उस कुएं में ढकेल देता है और सोचता है, हाँ ये ठीक रहेगा, अब इस सुनहरे ट्रैक्टर को कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा और मैं फिर बाद में कभी आकर इस ट्रैक्टर को निकाल कर लेकर जाऊंगा। ऐसा सोचकर बिल्ला वहां से भागने लगता है, लेकिन गांव वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते और थोड़ी दूर पर उसे पकड़ ही लेते हैं। तब उस सुनहरे ट्रैक्टर का मालिक मोहन कहता है, अरे मेरा ट्रैक्टर कहाँ है, बोलो, नहीं तो हम तुम्हें मार मार कर पुलिस के हवाले कर देंगे, जल्दी से बोलो। मोहन और गांव वाले बिल्ला को खूब पीटते हैं, लेकिन बिल्ला फिर भी उन्हें कुछ नहीं बताता। तब तक पुलिस वहां आती है और उसे पकड़कर वहां से ले जाती है और हवालात में बंद कर देती है। तब मोहन और गांव वाले सुनहरे ट्रैक्टर को ढूंढने लगते हैं। वो लोग कुएं के पास में जाते हैं, लेकिन कोई भी कुएं के अंदर झांक कर नहीं देखता। सुनहरा ट्रैक्टर ना मिलने की वजह से मोहन बहुत ही दुखी हो जाता है और सोचता है, अरे इतनी मेहनत और सारे के सारे पैसे लगाकर मैंने ये सुनहरा ट्रैक्टर बनाया था, पता नहीं इस चोर ने कहाँ रखा है इस मेरे सुनहरे ट्रैक्टर को। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मोहन भी इधर उधर ढूंढ के थक जाता है और वहाँ से घर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो कुआं गांव की बाहर होने की वजह से कोई भी उस कुएं पर पानी के लिए नहीं जाता था। वो सुनहरा ट्रैक्टर वही कुएं के पानी के अंदर पड़ा हुआ था। उसी गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था। एक बार की बात है, वो शहर से गांव आ रहा था कि उसे बहुत जोरों से प्यास लगती है। तो वो उस कुएं के पास जाता है और कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो उस कुएं में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तब उसे देखकर वो सोचता है, अरे इस कुएं में ये क्या चमक रहा है सोने के जैसा, कुछ तो अंदर है, मुझे एक बार पानी के अंदर जाकर देखना पड़ेगा। किशोर ऐसा सोचकर कुएं के अंदर जाता है। वहां जाते ही उसे सुनहरा ट्रैक्टर दिखाई देता है, लेकिन बहुत दिनों से पानी के अंदर होने के कारण उस ट्रैक्टर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ये देखकर किशोर सोचता है, पता नहीं किसने सुनहरे ट्रैक्टर को इस कुएं में डाल दिया, पानी में रहने की वजह से इसकी हालत भी बहुत खराब हो गई है, मुझे सबसे पहले इसे इस कुएं से बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा सोचकर किशोर उस सुनहरे ट्रैक्टर को क्रेन की मदद से कुएं के बाहर निकालता है। किशोर उस सुनहरे ट्रैक्टर को अच्छे से देखता है। उसके इंजन में पानी घुसने की वजह से इंजन भी बंद पड़ा था, ट्रैक्टर पर भी काई जमा हुई थी। तब किशोर उस सुनहरे ट्रैक्टर को अच्छे से साफ करता है और उसका रिस्टोरेशन करता है। रिस्टोरेशन करके वो ट्रैक्टर काम करने लगता है। ये सब देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो उस सुनहरे ट्रैक्टर को घर लेकर आता है। कुएं के सुनहरे ट्रैक्टर की बात देखते ही देखते गांव में फैल जाती है। ये बात मोहन को भी पता चलती है। तब वो किशोर के पास आकर कहता है, अरे किशोर, ये सुनहरा ट्रैक्टर मेरा है, कुछ दिन पहले बिल्ला नाम के चोर ने इसे मेरे घर से चुराया था। हमने उसका पीछा भी किया था, लेकिन पता नहीं उसने ट्रैक्टर कहाँ रखा था। तब तक पुलिस भी इसे पकड़ कर ले गई और मेरे ट्रैक्टर का राज राज ही रह गया। मैं कब से मेरे सुनहरे ट्रैक्टर की खोज कर रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से पता चला कि ये तो कुएं के अंदर था। अच्छा, तो ये आपका ट्रैक्टर है, लगता है उस चोर ने लोगों से बचने के लिए इसे कुएं में ढकेल दिया था। कोई बात नहीं, आप अपना सुनहरा ट्रैक्टर ले जा सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किशोर, आज तुम्हारी वजह से मेरा सुनहरा ट्रैक्टर मुझे वापस मिल ही गया। इस तरह मोहन किशोर को इनाम देते हुए कुछ पैसे देता है और सुनहरे ट्रैक्टर को लेकर वो अपने घर चला जाता है। अंडरग्राउंड मैजिकल डीप वेल। रामपुर नाम का एक गांव था। वहां गजानन नाम का एक किसान रहता था। उसे दो बेटे थे। बड़ा बेटा था राहुल और छोटा बेटा था सूरज। राहुल बहुत ही मेहनती था और पिताजी की खेत में कामों में मदद करता था।
वही सूरज बहुत ही आलसी और कोई भी काम वो ठीक से नहीं करता था। किसी भी काम को वो बीच में ही छोड़ देता था। गजानन राहुल से बहुत परेशान और दुखी रहता है। गजानन तबीयत से कमजोर होते जा रहा था। एक दिन गजानन अपने दोनों बेटों को बुलाता है और कहता है, अब मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा है कि खेत का बंटवारा किया जाए। इसलिए खेत के मैंने 2 बराबर हिस्से किए हैं, आगे का हिस्सा राहुल का और पीछे का सूरज का। अरे नहीं नहीं पिताजी, क्यों आगे का हिस्सा ही भैया को, बड़े हैं इसलिए? नहीं, मुझे चाहिए आगे का हिस्सा। अच्छा ठीक है सूरज, पिताजी से ऐसी बात तो मत करो, तुम आगे का हिस्सा ले लो। बेटा और एक बात, अपने खेत में गहरे कुएं में एक मैजिकल कुआं है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। तुम दोनों अपने अपने कुएं में खोदना शुरू कर दो, जिसे भी खजाना मिलेगा आपस में बांट लेना बेटा। गजानन की खजाने वाली बात सुनते ही सूरज के मन में लालच जागता है और वो सोचता है, क्या खजाना? ये खजाना तो मुझे ही मिलना चाहिए। खजाना मिलने पर मुझे कोई काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गजानन दोनों भाई को बराबर हिस्सा करके देता है और कुछ ही दिनों में उसका देहांत हो जाता है। राहुल पिताजी के जाने से दुखी होता है, पर वही सूरज खजाने के ही सपनों में खोया हुआ रहता है। कुछ दिन बाद पिताजी के कहे मुताबिक राहुल और सूरज कुआं खोदने लगते हैं। अपने अपने हिस्से के खेत में कुआं खोदने लगते हैं। एक ही दिन में सूरज सोचता है, अरे कब से ये कुआं खोदता ही जा रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं मिला। सुनिए भैया, आपको कुछ मिला है क्या? अरे नहीं सूरज, अभी भी कुछ नहीं मिला। अरे भैया, कहीं पिताजी ने हमें उल्लू तो नहीं बनाया ना? नहीं सूरज, पिताजी के बारे में ऐसा बात मत करो। पिताजी ने कहा था कि गहराई में मिलेगा खजाना, और तुम हो कि एक दिन में ही थक गए। ऐसी बातें करके दोनों फिर से काम पर लग जाते हैं। कुछ ही दिनों में सूरज को कुआं खोदते खोदते खजाना मिल जाता है। खजाना देखकर सूरज बहुत खुश हो जाता है। अरे मुझे खजाना मिल गया, पर भैया को मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो उसे भी देना पड़ेगा मुझे। अपने पास रखूंगा सारा का सारा खजाना और कह दूंगा कि मिला ही नहीं, और वो बैठेगा खोदते हुए उस कुएं में। सूरज ऐसा सोचकर रात के वक्त अपने कुएं से निकला हुआ खजाना पूरी तरह से निकाल लेता है। फिर दूसरे दिन सूरज राहुल से कहता है, अरे भैया, इस खजाने के चक्कर में कितने दिन से ये कुआं खोद रहे हैं, अब मैं नहीं खोदूंगा, ना ही कुआं और ना ही ये खेत। मैं चला शहर काम की तलाश में। आपको ही मुबारक आपका खेत और खजाना। सूरज ऐसा झूठा मूठा बनकर वहां से चला जाता है। तब राहुल सोचता है, पता नहीं ये सूरज अपना आलस कब छोड़ेगा। ऐसा कहकर सूरज हंसते हुए सारा खजाना लेकर शहर जाता है और उसे बेचकर उन पैसों से शहर में ही रहने लगता है। पर यह खजाना बहुत कम था। उस बेवकूफ और आलसी सूरज को पता नहीं था कि उससे भी कई गुना और कई ज्यादा खजाना उसी के खेत में अंदर गड़ा हुआ है। इधर राहुल कुआं खोदते खोदते बहुत गहराई में जाता है और एक दिन राहुल को वो खजाना मिल ही जाता है। उसमें सोने की ईंटें, सिक्के, हीरे और मोती थे और ढेर सारा पैसा भी था। राहुल सोचता है, अरे बाप रे, इतना ज्यादा खजाना, इसमें तो मेरी 7 पुश्ते बैठकर खाएंगी तो भी खत्म नहीं होगा। राहुल बहुत खुश हो जाता है और वो खोद खोद के इतना कुआं खोदता है कि सूरज के कुएं में छिपा हुआ सारा खजाना राहुल के कुएं से निकल जाता है। राहुल सारा खजाना बाहर निकालता है और उस खजाने से अपने लिए बड़ा सा घर भी बनवा लेता है और वक्त आने पर वो गांव के लोगों की मदद भी करता है। राहुल उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और जब ये बात सूरज को पता चलती है तब सूरज सोचता है, अरे बस थोड़ा सा खजाना मुझे मिला और मैं उसकी लालच में भैया को बिना बताए आ गया। सच में लालच बहुत बुरी बला है। इस तरह से सूरज शहर में ही रहने लगता है और राहुल अपने गांव में ही लोगों की मदद करके शान से रहता है।